नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज नॉन एज सॉल्यूशन या रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे वह इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए, वो उसका सॉल्यूशन या उसके क्या कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं। किसके लिए? उस गिवन इक्वेशन के लिए। जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, उस इक्वेशन को वह सेटिस्फाई कर दे तो वह उसके सॉल्यूशन या फिर रूट कहलाते हैं। अब जैसा हम एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्या है? हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। x प्लस थ्री ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू जीरो ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए x की वह वैल्यू जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो x की जगह रखता हूं मैं माइनस थ्री। तो माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री इस इक्वेशन का क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। x इज इक्वल टू माइनस थ्री इसका सॉल्यूशन हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। Let x is equal to alpha, where alpha is a real number if alpha satisfy the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 such that a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, then alpha is the root of the quadratic equation। ये क्या कहता है? देखो x is equal to alpha, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो है। अगर x की जगह हम अल्फा रखते हैं तो वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, वो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कहता है जो अल्फा क्या होगा, वो होगा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? रूट होगा उसका, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा? अल्फा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो है। ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या रखा? अल्फा रखा। अल्फा रखने के बाद अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, वो इक्वेशन अगर कोई उसका सॉल्यूशन निकलता है, तो अल्फा हमारा क्या होगा? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो हमारी डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल की 2 डिग्री है, ठीक है, इसकी डिग्री है 2। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो जब हम करते हैं तो हम उससे क्या निकालते हैं? इसके रूट निकालते हैं, उसके जीरोज निकालते हैं। जीरोज हमने निकाले उसके। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो के जो रूट निकलेंगे वो किसके इक्वल होंगे? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो होता है, वो उसी की समान हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट होंगे। एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसकी डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री है 2। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 रूट। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। अब उसके जो रूट कितने निकलेंगे? 2 रूट निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट निकलेंगे। सो द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेम एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट हैं, कितने रूट हैं? इसके 2 रूट हैं। ये किसके समान होंगे? ये समान होंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोस के समान होंगे, उसके जीरो के बराबर होंगे। ये तो बात कह रहा है। ये देखिए आप,
as quadratic polynomial have degree 2, therefore quadratic equation can have two root. So the zero of the quadratic polynomial px is equal to x square plus bx plus c is same as the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c. तो आगे इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, नए नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।